टॉप के बाद अब हमारा जो अगला सफ़र था वो छलकट से अस्तौर की तरफ था, जो कि बजरिया बाबूसर टॉप से होते हुए हमने आगे अस्तौर को निकलना था। एक बार फिर चढ़ाइयों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन नूरी टॉप के बाद चढ़ाइयाँ मुश्किल ना लगी। बाबूसर टॉप को पहले बाबर टॉप भी बोला जाता था, जो कि मुंसलिक है मुगलिया सल्तनत के शहजादे बाबर से, जो कि 16वीं सदी में इसी रास्ते से गुजरे थे। वक्त के साथ साथ बाबर टॉप से ये रास्ता बाबूसर टॉप कहलाने लगा। ये रास्ता इंतहाई शानदार, खूबसूरत और बुलंद व बाला पहाड़ों पे मुश्तमिल है। एक बार फिर बारिश ने हमें आ घेरा, लेकिन इस बार किस्मत अच्छी थी। चंद फासले पे ही एक रेस्टोरेंट मिल गया। कुछ देर क़याम किया वहाँ पे और एक गरम प्याली चाय की पी। बारिश थमते ही हमने एक बार फिर अपनी मंजिल की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। बारिश के बाद रोड थोड़ी सी स्लिपरी, लेकिन मंजर इंतहाई शानदार हो गए। इस टाइम हम लोलोसर लेक पे पहुंच गए हैं, बाबूसर के रास्ते में। इस टाइम हम लोलोसर लेक पे पहुंच गए हैं। ये जब आप बाबूसर टॉप पे जा रहे हो तो रास्ते में लोलोसर लेक आती है, बिल्कुल रोड के ऊपर ही आई है। चंद लम्हे लोलोसर लेक क़याम के बाद हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। लोलोसर लेक एक इंतहाई खूबसूरत कुदरती झील है, जो कि नारान से 50 किलोमीटर के फासले पर है। बाबूसर टॉप के रास्ते में ये झील देखी जा सकती है। ये झील सतह समंदर से 11,190 फीट की बुलंदी पर है, जो कि दरियाई कुनहार का मेन स्ट्रीम फ्लो है पानी का।
जैसे जैसे बाबूसर टॉप पास आता जा रहा था वैसे ही वैसे सर्दी में इजाफा और ऑक्सीजन लेवल में कमी होती जा रही थी। फाइनली हम 1 घंटे से भी कम के टाइम में बाबूसर टॉप पहुंच गए। इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नूरी टॉप के 28 किलोमीटर हमने 8 घंटे में किए और जलखड़ से बाबूसर टॉप हमने सिर्फ़ और सिर्फ 45 से 50 मिनट के कलील टाइम में तय कर लिया। अच्छा, इस टाइम बाबूसर को हमने कह दिया खैरबाद बाबूसर टॉप को। अब हम जा रहे हैं नीचे चिल्लास साइड पे। चिल्लास से हम आगे इंशाल्लाह निकलेंगे अस्तोर साइड पे। बाबूसर टॉप एक इंतहाई खूबसूरत और बुलंद तरीन मकाम है जो कि सतह समंदर से 13,700 फीट की बुलंदी पे है। ये मकाम साल में 6 माह शदीद बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता है, बाकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये रास्ता खुला होगा। बाबूसर टॉप से चिल्लास का सफ़र ऐसे फील होने लगा जैसे किसी ने गहरी खाई में धक्का दे दिया। मतलब ये कि जितने टॉप पे गए उससे ज़्यादा नीचे उतरना पड़ा। मुसलसल उतरने के बाद अब रास्ता प्लेन मिला। हम जैसे जैसे चिल्लास की तरफ मूव कर रहे थे वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था और पहाड़ों पे तो जैसे ग्रीनरी ख़त्म हो रही थी। आप देख रहे हैं ना, ये दरख्त जो है ये उतरती नहीं है, ये लगवाए गए हैं। इमरान खान का जो मनसूबा था दरख्त लगाने का, शजरवारी का, ये उस मनसूबे के तहत दरख्त लगाए गए हैं। इसका 2 से 3 से 4 फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहले जो मेन फ़ायदा इसका ये है ना कि ये एरिया लैंडस्लाइड एरिया है। इन दरख्तों की वजह से लैंड स्लाइडिंग बड़ी हद तक ख़त्म होगी। सर इंडिकेशन दे देते हैं, जब सर इंडिकेशन दे देते हैं, मैं अपनी साइड पे आ रहा हूँ। और हमारे साथ दरियाए सिंध शुरू हो गया। अब देख सकते हैं जो चिल्लास के जो पहाड़ है ना, ये हैं बिल्कुल काले पत्थर वाले पहाड़ है। मौसम गर्म नहीं है इस टाइम क्योंकि बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है। मैंने पहले ही कहा ना, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम जब से घर से निकले ना हमें एक दिन भी बारिश ने नहीं छोड़ा। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो गीला नहीं हुआ, पूरा तक गीले हैं यार। अब क्या करो, बरसातियाँ कितनी देर तक बचाएंगी आपको। बाबूसर के बाद चिल्लास से आगे का रास्ता एक अजीब ही मंजर पेश करता है। एक तरफ तो आपके साथ साथ दरियाए सिंध जा रहा है,
दूसरी तरफ खुश्क और बुलंद बाला पहाड़ और एरिया सारा का सारा लैंडस्लाइड। चेक करें इनक्रेडिबल पाकिस्तान, चेक करें साल हमारे दरिया सिंध। पाकिस्तान का हुस्न ये लग गया यार। चलास क्रॉस कर लिया, अब हम अस्तोर के अपने रास्ते में हैं। तो दरिया सिंध स्टिल हमारे अभी साथ साथ चल रहा है और पहाड़ स्टिल काले और खुश्क हैं। और जैसे ना तंदूर में गर्मी होती है ना, इस तरह गर्मी है। तो पत्थर ही पत्थर हैं इधर और अच्छे खासे वो पत्थर हैं वो जो गर्म पत्थर, वैसे पत्थर हैं। और यहाँ से जो गिलगित है, वो गिलगित यहाँ से 107 किलोमीटर है, 107। चल तो गाइस इस टाइम हम रायकोट ब्रिज पहुंच गए हैं। वो सामने रायकोट ब्रिज नज़र आ रहा है। यहाँ से ये जो रोड जा रहा है ना ऊपर, ये फेरी मेडोज़ को जा रहा है रोड। मतलब अगर आपने लोगों ने फेरी मेडोज़ जाना तो आप लोगों को एक जीप लेनी पड़ेगी। बाइक भी जा सकती है एक पॉइंट तक। अगर हम जाएंगे तो बाइक पे जाएंगे, एक पॉइंट तक जाएंगे, वहाँ पे आप अपना सामान रख के तो आगे पैदल हाइकिंग है फेरी मेडोज़ तक। जगलोट से 12 से 13 किलोमीटर पीछे ही एक मुकाम आता है जहां से टर्न लेना पड़ता है अस्तोर के लिए। ये वही मुकाम है जहां से हम टर्न ले रहे हैं। अब हम अपनी मंजिल अस्तोर की तरफ रवाना थे, लेकिन शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। रास्ता भी बहुत तंग खौफनाक था क्योंकि दो बुलंद बाला पहाड़ों के बीचों बीच दरियाए सिंध के साथ साथ एक छोटा सा रोड है जो कि अस्तोर की तरफ जा रहा है। और फिर वही हुआ कि अंधेरा हो गया। ये रास्ता इंतहाई सुनसान है। ना तो इस रास्ते में पेट्रोल पंप है, ना कोई दुकानें हैं, ना कोई आबादी। हाँ, आबादी आती तो ज़रूर है, लेकिन वो भी अस्तोर के बिल्कुल पास जाके। इस रास्ते पे जब भी आइएगा अपनी टंकी पेट्रोल की फुल करवा के आइएगा, क्योंकि ये 3 घंटे का रास्ता और आपको पेट्रोल कहीं नहीं मिलने वाला। हमें एक बार फिर बारिश ने आ घेरा, वो भी रात के अंधेरे में, और वो भी अस्तोर के सफ़र में। अब मज़ीद हिम्मत ना रही कि मज़ीद रिकॉर्डिंग कर सकूं। अब इंशाल्लाह अस्तोर जाके नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।